मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के पक्ष में रहकर बात कर रहा हूं। मैं उस हर परिवार के बारे में सोच रहा हूं जो परिवार का एक सदस्य आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है अपने सपने पूरे करने के लिए। मैं उससे बात कर रहा हूं। मेरा बात करना किसी भी कंपनी के पक्ष में नहीं है, किसी भी कंपनी के विपक्ष में नहीं है। मैं लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे आज मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। आज मैं ओके लाइफ से जुड़ा हूं तो ओके लाइफ के बारे में सही इंफॉर्मेशन देना मेरी जिम्मेदारी है आपको। मैं चाहता हूं कि ओके लाइफ से अगर मैं जुड़ा हूं तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैंने देखा है कि इसके जरिए मैं अपनी टीम का सपना पूरा कर सकता हूं। मैं अपनी टीम जो फुल टाइम में जो एक लड़का 21 साल 22 साल का लड़का आज हमारे साथ जुड़ा है अपने सपने पूरे करने के लिए, मैं उसका सपना ओके लाइफ के साथ पूरा कर सकता हूं। मैं अपने लोगों के घरों में अच्छी अच्छी गाड़ियां दिलवा सकता हूं, अच्छे घर में उनको दिलवा सकता हूं, अच्छा रहन सहन उनको दिलवा सकता हूं। मैंने ये सारी चीजें देखी है, इसलिए मैं ओके लाइफ के साथ जुड़ा हूं आज। अब ओके लाइफ में ऐसा क्या है, मैं आपको कुछ सवालों के जरिए बताना चाहता हूं। जवाब नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ सवाल बताना चाहता हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इन सवालों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हम ओके लाइफ में क्यों आए और किसी को भी ओके लाइफ केयर में क्यों आना चाहिए। पहला सवाल मेरा, जैसे मैंने आपसे पूछा, अगर आपको मौका मिले सिर्फ 2 लेग के बिजनेस प्लान में काम करने के लिए, सिर्फ 2 लेग, कोई भी एक्स्ट्रा बिजनेस, कोई तीसरा लेग चौथा लेग आपको डालने की जरूरत ना पड़े, बिजनेस आसान होगा या मुश्किल, आप बताएं। मेरा अगला सवाल, कैसा रहे अगर टीम में रीपर्चेज बना हुआ है, हर महीने रेगुलर रीपर्चेज आ रहा है, आपका फोकस कहां होगा? नई ज्वाइनिंग पे ऑफ कोर्स। जब आपका मैक्सिमम फोकस सिर्फ नई ज्वाइनिंग पे है क्योंकि रीपर्चेज तो आ रहा है, आपका बिजनेस आसान होगा या मुश्किल होगा? मेरा अगला सवाल, अगर प्लान ऐसा हो जिसमें डेप्थ कटिंग ना हो, डेप्थ कटिंग कहने का मतलब आपके पास कंडीशंस नहीं हो, आपको सिर्फ 3 लेग तक या 4 लेग तक या 5 लेग तक पैसा मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्थ तो अपने आप जाता है जी। कंपनी मीटिंग करती है, सेमिनार करती है, कंपनी बड़े बड़े फंक्शंस करती है, तो डेप्थ तो अपने आप जाएगा जी। लेकिन वो डेप्थ डिस्ट्रीब्यूटर का कट जाता है। मैं एक ऐसे प्लान की बात कर रहा हूं जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर का डेप्थ ना काटा जाए, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा आए। कैसा रहेगा? मेरा अगला सवाल, कैसा रहे जब डाउनलाइन आपके बराबर लेवल पे आ जाए, तो उस वक्त आपको सरवाइव करने के लिए, इनकम लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा लेग ओपन करने के लिए ना कहा जाए। बिजनेस आसान होगा या मुश्किल होगा? कैसा रहे? मेरा अगला सवाल है आपसे, कैसा रहे अगर सिंगल लेग स्पॉन्सर जिसको आपने किया है उस लेग से भी आपको पैसा आए, बिना कोई मैचिंग, बिना कोई क्राइटेरिया मीट करे हुए, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेग्स से भी आपको पैसा आए, और वो भी अनलिमिटेड पैसा आए? कैसा रहेगा? मेरा अगला सवाल, कैसा रहे कि आप एक ऐसे बिजनेस प्लान के साथ काम करो जो बिजनेस प्लान एक 10 साल के बच्चे को भी 10 मिनट में समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा? 10 साल के बच्चे को 10 मिनट में समझ आ जाए। इतना आसान बिजनेस प्लान के साथ काम करो। ये इतना आसान बिजनेस प्लान होने की वजह से डुप्लीकेबल प्लान होता है ये, और जब प्लान डुप्लीकेबल होता है तो प्लान प्रेजेंटर बढ़ जाते हैं टीम में, प्लान प्रेजेंटर बढ़ जाते हैं तो लोगों की ज्वाइनिंग बढ़ जाती है, और जब ज्वाइनिंग लोगों की बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? यानी बिजनेस आसान होगा या बिजनेस मुश्किल होगा? आप बताएं। कैसा रहे अगर आपको अपना डीपी स्टॉक पॉइंट स्टोर ओपन करना है तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के बजाय सिर्फ 50,000 रुपए में आप अपना स्टोर ओपन कर पाएं। इवन 5 लाख का स्टोर ओपन करते हैं तो आपको 7% कमीशन मिले, 50,000 का ओपन करते हैं तो 4% डीपी पर कमीशन मिले। कैसा रहेगा? कैसा रहे अगर आपको रिटेल प्रॉफिट अप टू 40% मिले, यानी कि अप टू 40%, 40% सिर्फ रिटेल प्रॉफिट मिले, यानी कि 10,000 का सामान बेचोगे तो 4,000, 1 लाख का बेचने पे 40,000, अप टू 40% आपको रिटेल प्रॉफिट। कैसा रहे कि आपका पे आउट हर महीने बढ़ते क्रम में